जंजीर। ये पाउडर तुम्हारे हाथ में है, इसका मतलब यहाँ पर ये पाउडर तुमने ही डाला। बोलो, कौन सा जादू टोना कर रही हो तुम हमारे परिवार वालों पर? देखो ऐसा बस, और झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना आलिया। हम तुम्हारे गलत इरादों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले तुमने डॉक्टर बाबू को भेड़िया मानव कहकर हम सबको डराने की कोशिश की, फिर उसके बाद यहाँ पर ही पाउडर डाली, हमरे घर में चोरी छुपे घुसकर आ गई, और अभी डॉक्टर बाबू भी गायब। कहीं अता पता नहीं है उनका, इसका मतलब क्या है? बताओ, कहाँ है डॉक्टर बाबू? कहाँ लेकर के गई हो तुम उन्हें? मैंने कहा ना एक बार, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा डॉक्टर बाबू कहाँ है। नहीं पता है आयुष्मान कहाँ है। तुम्हें नहीं पता है तो फिर ये पाउडर यहाँ पे क्यों डाली है तुमने? क्या करना चाहती थी तुम, बोलो। हाथ छोड़ मेरा। वो जी, देखिए ना कैसा झूठा इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। आप समझाइए ना, आप कुछ बोलिए ना इस लड़की को प्लीज। हाथ छोड़ो हमरा आलिया, साफ साफ नजर आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। आयुष्मान अपने कमरे में नहीं है, दहलीज पे पाउडर है, तुम्हारे हाथों पे पाउडर के निशान है। बताओ क्या सच है, बताओ हमको, सीधे सीधे कह दे रहे हैं हम। मैं भी तुमसे पूछूं कि कहाँ है मेरा बेटा? वाह आलिया, तू तो बहुत चालाक निकली। तूने आयुष्मान को पूरा का पूरा ही गायब कर दिया है। आप सब लोग प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानती आयुष्मान कहाँ है। अरे मैं तो खुद आप लोगों के साथ में ही थी ना, आप लोगों के साथ में ढूंढ रही थी ना कि आयुष्मान कहाँ है। मुझे कैसे पता हो सकता है कि वो कहाँ है? वो ऐसे जवाब तो नहीं देगी, लेकिन हम तुम्हें और हमरी और डॉक्टर बाबू की जिंदगी खराब करने नहीं देंगे। तू चल हमारे साथ। बुआ जी, आप कुछ बोलिए ना बुआ जी। हे बजरंगबली, क्या ना क्या करिए मुझे यहाँ मुझे भैंसों के पास में लेकर आई। बुआ जी क्या? हमने कहा बैठो। मैं नहीं जी बैठूंगी। देखो ना, बैठो, आप कुछ बोलिए ना। बैठो। छोड़ अरे मुझे। गहना, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, छोड़ बैठो। बुआ जी, ताई जी, कुछ बोलिए ना इसे। जी मुझे बांध रही है। अरे क्या करिए, खोलो मुझे। अरे खोलना मुझे, यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। बहुत परेशानी है ना तुम्हें गांव की महक और गोबर से, तू यही रह। जब तक तू सच नहीं बता देती ना, तू यही रहेगी। मैंने कहा ना सच, मैं नहीं जानती आयुष्मान कहाँ है। बुआ जी मैं सच में नहीं जानती हूँ। अरे आप सब लोग तो विश्वास कर लीजिए, ये विश्वास नहीं कर रही। ताई जी आप तो कर लीजिए। बुआ जी हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे बिना पूछे ही कदम उठा रहे, लेकिन आज तक की लड़की ने जो कुछ भी किया है ना, इस पर शक करना बनता है बुआ जी। हो सकता है बुआ जी हमने और कमला माई ने जो हल्दी और होली के छापे लगाए थे वो इसी ने मिटाए होंगे, इसीलिए वो भेड़िया घर में घुसकर डॉक्टर बाबू को लेके गया। बुआ जी हमारा मन कह रहा है कि ये लड़की पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक है ना, घर वालों को ना मेरे खिलाफ भड़काना बंद कर। मुझे तो लगता है ना आयुष्मान तुझसे ही परेशान होके भाग गया होगा। और अगर वो भेड़िया आया था ना, तो उसे आयुष्मान को नहीं बल्कि तुझे लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि सारी मुसीबत के जड़ तू ही है। बुआ जी इसे यही रहने देते, इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, हम चलकर डॉक्टर बाबू को ढूंढते। चलिए सब। ए लड़की, खोलो मुझे, खोलो, हटाओ मुझे यहाँ से। एक है ना, घर वालों को मेरे खिलाफ भड़काना बंद कर और मुझे यहाँ से खोल। आयुष, डॉक्टर बाबू! अरे लेकिन हम इस जंगल में आए काहे हैं? क्योंकि ताई जी भेड़िया जंगल में रहते, हो सकता है वो डॉक्टर बाबू को यही कहीं लेकर आया हो। अच्छा मतलब तो इतने बड़े जंगल में आयुष्मान को ढूंढने की कैसे है? हाँ बुआ जी, ताई जी बात तो सही कह रही है, जंगल काफी बड़ा है। अगर हमें डॉक्टर बाबू को जल्दी ढूंढना है तो हमें अलग अलग होकर ढूंढना होगा बुआ जी। ठीक कह रही है तुम, जंगल बहुत बड़ा है और रात भी काफी हो चुकी है। ए कमला तुम इस तरफ ढूंढो, ए चकोरी उस तरफ जाओ तुम, और तुम इस तरफ जाओ। जी बुआ जी। हम यहाँ देखते हैं। जी।
जाइए ताई जी। ए आयुष! डॉक्टर बाबू, डॉक्टर आयुष! बाबू। अरे इन लोगों को बड़ा शौक है मरने का, तो जाके खुद ही मरे। वैसे अच्छा ही हो गया कि ये सबके सब चले गए। अब मुझे क्या करना है वो तो मैं देखूंगी। हाँ, अरे भेड़िया नहीं, इधर नहीं। इस कहना को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं उस वीडियो में देखा हुआ वो सफेद पाउडर मेरे लिए काम क्यों नहीं किया। मुझे तो लगा था वो सफेद पाउडर डालूंगी तो सब लोग मेरे वश में हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। सब लोग उस गहना की तरफ हो गए। उस बाबा को तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं, उसे सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ना मैं डिलीट करवा के ब्लॉक करवा दूंगी। मुझे, हाय राम, मुझे माफ करना प्रिय पशुओं कि हम बिना पूछे तुम्हारे क्षेत्र में आ गए हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हम तो अभी जा रहे हैं। यहाँ कोई जंगली जानवर तो नहीं है? हाय राम, ये तो बिल्ली थी। ऐसे ही चलता रहा तो पता चला सीधा भेड़िया ही सामने आ जाएगा। अरे इन लोगों के चक्कर में मुझे तो लगता है भेड़िया के शिकार हम ही बन जाएंगे। नहीं 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 चकोरी, तू निकल यहाँ से, इससे पहले कि कोई जंगली जानवर यहाँ आके तुझे खा ले, उससे पहले भाग जा। हे भगवान बचा ले। आयुष! आयुष्मान! आयुष, आयुष! डॉक्टर बाबू आप कहाँ हैं? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। तुम कमला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको हमने कहा था ना कहीं और जाके ढूंढो आयुष्मान को। एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे। एक तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से तुम भी वहाँ ढूंढो जाओ। आयुष, आयुष्मान! ए लल्ला! ए आयुष्मान! डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू वासी,
माफ कीजिए भोलेनाथ। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, आप कहाँ हैं? डॉक्टर बाबू! हे भोलेनाथ, बहुत जोर से चोट लगी है, पक्का घाव हुआ होगा। ए जानकी, का करने गई थी, का हो गया? ये आवाज कैसी? राघव तो अभी तक उठा नहीं होगा और बाकी सब लोग जंगल में हैं। डॉक्टर बाबू, कहाँ चले गए डॉक्टर बाबू? कहीं नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। आवाज यहीं कहीं से आई थी। लगता है यहाँ कोई है। चकोरी, जी आप चकोरी तुम? आप लोग यहाँ हैं? अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुमको कहा था ना जंगल में आयुष्मान को ढूंढने के लिए। फिर दीदी, मैंने आयुष्मान को बहुत ढूंढा, फिर आप लोगों को आवाजें भी लगाई, लेकिन जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो आप लोगों को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ घर में चली आई कि आयुष्मान भी घर चला आया होगा वापस। जीजी, हमको ना बहुत जोर से प्यास लगी थी, इसलिए हम घर आ गए। लेकिन आप काहे घर पे आ गए? और आयुष्मान को कुछ पता चला? अरे नहीं, हमको पैर में बहुत जोर से चोट लगी है। चीख कह रही हो? माफ करना जीजी, आपका चोट देखे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको बहुत जोर से मारा है। अरे हम भाग रहे थे तब चोट लग गई। दीदी, आप भाग रहे थे किससे? तुम लोगों की आयुष की परीक्षा है। हा? सब सवाल हमसे आज ही पूछ लोगी। अपना काम करो। चकोरी, चलो हमारे साथ, जरा दवाई लगा दो। ये लो, पकड़ो। चलिए हाथ दे। शाबाश। सब लोग घर वापस आ गए हैं, लेकिन कहना भी अभी तक वापस नहीं आई। हे भोलेनाथ, काश मेरा आयुष कहना को मिल जाए और वो दोनों वापस घर आ जाए। डॉक्टर बाबू,
डॉक्टर बाबू, तो डॉक्टर बाबू की गाड़ी है। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, आप ठीक तो है? हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डॉक्टर बाबू को कुछ नहीं होने दिया। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, अपने आंखें खोलिए। लेकिन डॉक्टर बाबू अगर यही तो भेड़िया किसे लेकर गया? डॉक्टर बाबू उठिए, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, अपनी आंखें खोलिए। खून? कहीं चोट तो नहीं लगी है डॉक्टर बाबू को? फिर ऐसे ये खून कहाँ से आया? नहीं, इन्हें तो कहीं भी चोट नहीं लगी है। भेड़िए ने इन पर हमला तो किया था, फिर इन्हें चोट कैसे नहीं आई? लेकिन बिना चोट के खून कैसे आया इनके मुंह? ये जो कुछ भी हुआ है वो जानने के लिए डॉक्टर बाबू को होश में आना होगा, फिर वही बता पाएंगे कि क्या हुआ है। डॉक्टर बाबू होश में आइए, डॉक्टर बाबू। इन्हें होश में लाने के लिए पानी इनके मुंह पे मारना पड़ेगा। मैं तो डॉक्टर बाबू की चिल्लाने की आवाज रिकॉर्ड है। इसका मतलब हमने जो कुछ भी देखा वो झूठ था। ये सब जरूर किसी ने पूरी योजना बनाकर किया है। कहीं सब आलिया ने तो नहीं किया है। पहले हमें जाल में बंद करना और फिर डॉक्टर बाबू का यहाँ मिलना। अगर हमारा सोचना सही है तो हम इस बार आलिया को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले डॉक्टर बाबू को होश में लाना होगा। डॉक्टर बाबू होश में आइए। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, शुक्र है भोलेनाथ का आप होश में आ गए। उठिए, उठिए डॉक्टर बाबू। डॉक्टर बाबू, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है हम कितना घबरा गए थे? हमारी तो जान ही निकल गई थी। क्या ना, मैं यहाँ कैसे आया? आपको नहीं पता आप यहाँ कैसे आए? अरे आपको यह भेड़िया लेकर आया। वो हमारे कमरे में था, बिल्कुल हमारे सामने खड़ा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो हमारे इतने पास आकर भी उसने हम पर हमला नहीं किया। और डॉक्टर बाबू,
वो आपको यहाँ लेकर के काय आया? और वो आपको मारने का नाटक काय कर रहा था? याद करिए। हाँ, वो आपको मारने का नाटक काय कर रहा था? हाँ, डॉक्टर बाबू बोलिए, याद कीजिए। डॉक्टर बाबू हमें माफ कर दीजिए, हम आपको इस हालत में परेशान नहीं करना चाहते। आप चिंता मत कीजिए। चलिए हम घर चलते हैं। हाँ, हम घर चलते हैं यहाँ से। चलिए उठिए, आइए हमारे साथ। चलिए उठिए।